एक तरफ महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है, वहीं सीएम योगी ने अमृत स्नान की शुभकामनाएं दी हैं। तो सभी की साधना मनोकामना पूरी होगी। तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालुजनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान, पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज दिन भर लाखों की संख्या में प्रदेश भर से, देश भर से और नेपाल आदि देशों से भी आए हुए ये सभी लाखों श्रद्धालु बाबा को अपनी पावन खिचड़ी चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कहीं भी कोई समस्या नहीं, श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने लोगों को समय पर सोने और सुबह जल्दी जागने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जीवन में नियम और संयम बहुत जरूरी है, इसलिए लोगों को सोने और जागने के समय का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप समय पर दोनों काम करेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। नियम और संयम का जीवन में पालन करना है। हमारी दिनचर्या कहां खराब होती है? जब हम समय पे जगते नहीं, समय पे सोते नहीं। समय पे जगते नहीं, समय पे सोते नहीं। हमारे एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी थे, आज से 4 वर्ष पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के संचालन के साथ उनको जोड़ना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य अचानक ऐसा लगने लग गया कि वह अब तबीयत उनकी खराब हुई तब हुई।
हमारे एक मंत्री मुझसे बोले, कहा कि उनका तो लगता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कैसे होगा? तो मैं अचानक सत्र के दौरान उनके चेंबर में गया। मैंने देखा कि अपने चेयर में ऐसे लुढ़के हुए थे, तो मैंने उनके सिर पे हल्के से वो किया, उनके आगे खुले, उन्होंने मुझे देखा तो खड़े होने का प्रयास कर रहे थे लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने कहा, भी आपका तबीयत खराब है? उन्होंने कहा, तबीयत कुछ खराब है। मैंने कहा, क्या सत्र, विधानसभा का सत्र चल पाएगा? आप चला पाएंगे या हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं प्रयास तो करूंगा, लेकिन मैंने कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं बैठ गया, मुझे देखे थोड़ा उनके सामने एक आई, उनकी चेतना थोड़ा सा जागृत होती हुई मुझे दिखाई दी। मैं बैठा वहां पे, मैंने कहा, अच्छा बताइए, आप कितने बजे जगते हैं? उन्होंने कहा, देखिए विधानसभा चल रही है तो 10 बजे सो के उठता हूं। और मैंने कहा, वैसे? कहा 12 बजे। हमने कहा, 12 बजे आप सो के उठेंगे तो तब तो आपको मर जाना चाहिए। तो वो मुझे देखे, तो फिर मैंने कहा, सोते कितने बजे हैं? कहा, रात्रि को 2 बजे 3 बजे। तो मैंने कहा, 2 बजे 3 बजे सोने का कोई समय होता है? मैंने कहा, भी देखिए, आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो आप बहुत देर करेंगे, बहुत ज्यादा अगर आपको लेट हुई तो 11 बजे तक आप सो जाया करिए और धीरे धीरे करके कम करिए। पहले दिन 12 बजे सोइए, फिर उसको 11:30 करिए, फिर 11 बजे करिए, फिर 10:30 करिए, फिर 10 बजे करिए और 10 बजे तक हर हाल में सो जाइए। उन्होंने कहा, मुझे लिखने का काम करना होता है। मैंने कहा, लिखने पढ़ने का जो भी काम करना होता है उसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए काम। सुबह रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी जगिए। तो उन्होंने कहा, इससे क्या होगा? मैंने कहा, आप देखना, आप केवल एक काम करिए, पहले केवल अपने को नियम संयम के साथ जोड़ दीजिए। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना नाश्ता लेना, समय पे अपना भोजन लेना। अगर आप इतना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर आपको कुछ अपने शरीर में एक चेतना दिखेगी। चुप रहे। उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा, सुबह प्रयास होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले पहले आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके पूजा वगैरह करते हैं तो पूजा वगैरह कर लीजिए और फिर अपना अन्य कार्य निपटाइए। राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का संघर्ष इसलिए शुरू नहीं हुआ कि किसी का विरोध करना था। मोहन भागवत ने कहा कि यह यज्ञ था, किसी का विरोध करने के लिए राम मंदिर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। और राम मंदिर का आंदोलन भारत को स्व जागृत करने के लिए शुरू हुआ था, जिससे देश अपने पैरों पर खड़ा हो और दुनिया को रास्ता दिखा सके। चंपत राय जी कहते वो आंदोलन नहीं यज्ञ है, ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है। ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके, इसलिए तो मंदिरों के विध्वंस हो गए। वो देवी देवता उनकी पूजा ये स्व नहीं था वो, लेकिन उनके रूप में जो आदर्श सामने आते हैं, जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं, वो भारतीय है। भारत उसके लिए जाना जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में उसका स्पष्ट उल्लेख है सारी बातों।
प्रयागराज महाकुंभ में दूसरे देशों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और वो संगम में स्नान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। फ्रांस से आई महिला ने महाकुंभ के आयोजन की काफी तारीफ की है। आज मकर संक्रांति पर लाखों नहीं करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में विदेशियों में इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक उनके जहन में है कि वो भी आस्था की डुबकी लगाएं। मैम, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I am from Lille in the north of France. France in Europe. Okay. Now what do you say about after seeing this Mahakumbh? Magnifique. Never seen this. No. You're too happy. I have been there 24 years ago, but it's fantastic. Fantastic. Are you happy with the arrangements? Happy with the arrangements? Yeah. And what is your first reaction after seeing this Mahakumbh? The pilgrims. Okay. The pilgrims are so beautiful. And have you taken a holy dip? Have you taken a holy dip in Sangam? No, we are going there. So you're Now. your expression is saying something. Are you happy with the entire thing? Yeah, beautiful. Yeah. Can- Because I'm very moved, you know. Can you say Om Namah Shivaya? Om Namah Shivaya. Om Namah Shiva. 5 times you have to speak out. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Har Har Shiva. Gange. Har Har Gange. Aha, Gange. Har Har Gange. Aha, Gange. ओके, आप देख सकते हैं कि आस्था नहीं तो और क्या है। जो फ्रांस से ये लेडी यहाँ आई है और अकेले आई है, अपने परिवार को नहीं लाई है। इसके मन में था कि ये इस महाकुंभ करे, इसके लिए इसने 3 महीने पहले ही अपनी बुकिंग कराई थी। अमेरिका से आई श्रद्धालु महाकुंभ को देखकर काफी भावुक हो गई। I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bards, right? महाकुंभ में भीड़ के साथ की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। लोगों की सुरक्षा को लेकर एसएसपी ने कहा कि सबकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बेहिसाब भीड़ के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। करोड़ों लोग आज स्नान कर चुके हैं। शाम तक पूरे आंकड़े जारी किए जाएंगे। लगातार क्राउड बढ़ रहा है। हम जिस तरफ देख रहे हैं क्राउड ही क्राउड आ रहा है। कितने लोग सुरक्षित स्नान करके अभी जा रहे होंगे? क्या कोई आंकड़ा भी आप लोग जारी कर रहे हैं? अभी तत्काल कोई आंकड़ा देना संभव नहीं है, लेकिन डेफिनेट है कि कल के स्नान से लगभग 2 गुना लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। तो लगभग आपको क्या लगता है कि आज दिन भर में कितने लोग स्नान कर लेंगे? क्योंकि ये बड़ा स्नान पर्व है। जिस तरह से हम भीड़ देख पा रहे हैं, रात से ही यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए थे। कल के भी लोग यहाँ पर थे और ब्रह्म मुहूर्त तक ही काफी लोगों ने स्नान कर लिया था। जी बिल्कुल, शाम तक सारे आंकड़े आ जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि विगत दिवस से काफी ज्यादा संख्या में स्नानार्थी आज सर, होंगे। किस तरह से शहरी क्षेत्र में जो है वो कोऑर्डिनेशन किया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो ट्रेनों से, बसों के जरिए यहाँ से सुरक्षित वापस जा सकें, और किस तरह से लोगों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है? न सिर्फ इंडियन रेलवे द्वारा भारी संख्या में ट्रेनें बढ़ाई गई हैं, स्पेशल ट्रेन बढ़ाई गई हैं इवैक्यूएशन के लिए, बल्कि सड़क मार्ग में भी जो है बसें रखी गई हैं ताकि जो अगर सड़क मार्ग जाना चाहें तो जल्दी से जल्दी जा सकें। जो इनके वापसी जाने के मार्ग हैं उनको पहले से चिन्हित कर लिया गया है ताकि कहीं पर कोई रुकावट न हो। सर, सुरक्षा की दृष्टि से इस बार सीसीटीवी कैमरे एआई युक्त लगाए गए हैं, ड्रोन है और पानी के अंदर भी एक ड्रोन आप लोगों ने रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर कि इस बार जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और कौन कौन सी फोर्सेज लगाई गई हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है? हमारे पास सिविल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री है, पीएसी है, जल पुलिस है, घुड़सवार पुलिस है, एटीएस है, एसटीएफ है। हमने एनएसजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी आबद्ध किया हुआ है। साथ ही साथ हम सिविल डिफेंस और एनजीओ से भी उनकी हेल्प ले रहे हैं ताकि ये स्नान सुचारू रूप से कराया जा सके। महाकुंभ में स्नान करने के लिए फ्रांस से भी हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। विदेशी श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में किए गए इंतजामों को काफी बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि वो सरकार की ओर से किए गए इंतजामों से काफी खुश हैं। संगम की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और मकर संक्रांति के पर्व पर अखाड़े भी शाही स्नान यानी अमृत स्नान कर रहे हैं। इसमें न केवल पूरे देश से जन सैलाब उमड़ पड़ा है, बल्कि बड़ी संख्या में जो विदेशी यहाँ पर श्रद्धालु हैं या विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे ही खगाई हैं जो कि इजराइल से आए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर खगाई, प्लीज टेल योर एक्सपीरियंस इन महाकुंभ प्रयागराज।
It's amazing here. It's exciting to see the Hindu religion celebrating this amazing holiday, and I came with an amazing group and having a lot of fun. My first time in India, and I came for 6 months. Okay. I'm super excited to begin my journey here. Okay. Please tell me what is the preparation of Mahakumbh by UP government, CM Yogi Adityanath? The preparation? The preparation of Mahakumbh area. How like? Exciting, amazing. I feel amazing. I feel super security here, and it's super clean. I two weeks travel all India, and here it's the most clean place I've ever seen. What say about Indian culture, Naga sadhus and their Peshwai or Amrit Asnan, holy river Ganga, Yamuna? It's exciting to see it, all the holiness and all the sadhus. I don't know a lot about it, but it's amazing to see it and feel it. How much impressed this culture and spirituality and so many other things that you see here? Deep impression. I practiced meditation and yoga in Shivananda organization more than 15 years, and suddenly I understand more deep in my heart, in my soul, all the practice of the yoga and the meditation when I feel the atmosphere here and all the energies. Would you like to many times came in India? No, my first time. Yeah, you first time came. Yeah. Ma'am, please tell your experience about Mahakumbh. חוויה מהפסטיבל. Your experience about Mahakumbh. חוויה מהפסטיבל. Your experience about It's amazing. I can't believe.